सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस पंचम दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत भक्तों, आप लोग भागवत भक्ति का जो सरल उपाय है और कैसे प्रभु की कृपा हमें त्वरित प्राप्त होती है, इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे भक्तों। श्री राधे राधे। तथा नारायण स्वरूप पूज्य श्री स्वामी दंडी स्वामी जी महाराज, समुपस्थित आचार्य वृंद, भक्त वृंद, विप्र वृंद एवं श्रद्धामयी माताएं, कल हम लोगों ने कन्हैया का जन्म महोत्सव बड़े ही उल्लासपूर्वक मनाया। महामुनि सुखदेव जी ने इस उत्सव को 18 श्लोकों में गाया। मानो श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का आनंद 18 श्लोकों में प्रकट कर दिया नंद महोत्सव में। या यूं कहो 18 पुराणों का सार प्रकट कर दिया, या यूं कहो भगवत गीता के 18 अध्यायों का तत्व प्रकट कर दिया। और शब्दों पर ध्यान दें। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने सति आह्लादो जाता। नंद के घर में नंद का बेटा पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, तो बड़ा आनंद आया। प्रश्न उठता है, क्या ये नंद का ही आत्मज है? आत्मज तो वसुदेव जी के हैं। किसी के पुत्र को आप बेटा कह सकते हो, बेटा के समान ही है, पर आत्मज नहीं कह सकते। आत्मज तो अपने औरस पुत्र को ही कहा जाएगा। और श्रीमद् भागवत में केवल यही नहीं, कई जगह पर कहा है आत्मज का ही। गर्गाचार्य जी आए, वो भी कह रहे तस्मात् नंदात्मजोयम ते नारायण समूगुणै। नंदात्मज, उन्होंने भी नंदात्मज कहा। सुखदेव जी भी कहते हैं नंदस्त्वात्मज। यदि ये वसुदेव के लाला का उत्सव था और फिर आत्मज के साथ उत्पन्न तो मथुरा में हुए, नंद भवन में तो नहीं। तो आत्मज और उत्पन्न शब्द की जगह पर सुखदेव जी कह सकते थे नंदस्त्वरभक आयाते। तो ये शब्द सार्थक प्रतीत हो रहा है। नंदस्त्वरभक आयाते जाता ह्लादो महामना। तो नंद के घर में बेटा आया। दोनों अर्थों में, आया माने पैदा हुआ, वो भी अर्थ लिया जा सकता है। आया माने उधर से आया। तो नंदस्त्वर अर्भक माने बालक। तो आत्मज की जगह पर अर्भक, उत्पन्न की जगह आयाते। तो दोनों तरफ अर्थ सार्थक हो जाएगा। परंतु सुखदेव जी ने जो आत्मज और उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया है, इसमें कारण है। और इन्हीं आधारों पर ऐसे 8 स्थान हैं जहां पर नंद के लाला का ही वाचक शब्द है। और 8 स्थान तो हमारी दृष्टि में है, और भी बहुत जगह हो सकते हैं जहां दृष्टि न गई हो। तो ब्रज के रसिकों की यही मान्यता है इन शब्दों के आधार पर और अपनी भाव जगत की अभिव्यक्ति में, कि नंद के घर में युगल संतान हुई, एक बेटा एक बेटी, मिथुन संतान। और वसुदेव जी जब अपने लाला को लेकर के नंद भवन में आए, तो नंद नंदन और वसुदेव नंदन एक हो गए और कन्या को लेकर वसुदेव जी चले गए। पर जब अक्रूर जी लेने के लिए आए, तो नंद नंदन ब्रज में रह गए और वसुदेव नंदन मथुरा चले गए। और नंद नंदन कृष्ण की प्रतिज्ञा है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वो वृंदावन के बाहर एक कदम भी नहीं जाते। तो मथुरा और द्वारका में कौन गया? बोले ये वसुदेव का लाला घूमता है बाहर, नंद नंदन ब्रज के बाहर नहीं जाते।
इसलिए ये जो बालक का जन्म उत्सव मन रहा है नंद भवन में, ये नंद का ही लाला है। इसलिए नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। इसलिए नंद के घर में बेटे के रूप में साक्षात आनंद ही मूर्तिमंत हो गया। जाता ह्लादो, नंद के घर बेटा नहीं हुआ, आनंद हुआ। आनंद बेटा बन के आया, इसलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। सबसे पहले आहू ये विप्राण, विप्राण आहू ब्राह्मण बुलवाए। कैसे ब्राह्मण आए? बोले वेद ज्ञान, सब वेदज्ञ ब्राह्मण। कोई एक वेदी, कोई द्विवेदी, कोई त्रिवेदी, कोई चतुर्वेदी, सब वैदिक ब्राह्मण आए। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी तो सुनने में आते हैं, एक वेदी नहीं आते। एक वेदी ब्राह्मण होते हैं उपाध्याय। उपाध्याय ब्राह्मणों को एक वेदी कहा जाता है। तो इस प्रकार से समस्त वैदिक विद्वान ब्राह्मण सब आए। आते ही नंद बाबा ने स्नातः शुचि अलंकृतः, स्नान करके पवित्र होकर के अपना सुंदर श्रृंगार किया और फिर ब्राह्मणों के साथ बैठ करके वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मणों ने विधिवत स्वस्ति वाचन बोल करके जात कर्म संस्कार संपन्न करवाए। बदले में नंद बाबा ने ब्राह्मणों को धैनु नाम नियुते प्रादात, नियुत माने 2 लाख, 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को नंद बाबा ने दिया। इतना आनंद नंद भवन में है। सूत मागध बंदी जन बिरदावलियां गाते हुए नंद द्वार पर स्तुति गान कर रहे हैं। जो मांगता है उससे दुगना करके नंद बाबा उसे देते हैं। किसी को वस्त्र, किसी को अलंकार, किसी को गौधन। नंद बाबा आज महामना हो गए। महामना अत्युदार चित्ता। महामना माने जिसका मन महान हो, माने अति उदार हृदय का। उदार किसे कहते हैं? उत्कृष्टम राति ददाति इति उदार। जो अपनी शक्ति सामर्थ्य से अधिक देने का मन रखता हो, उसकी उतनी सामर्थ्य नहीं है फिर भी देता है, उसका नाम उदार है। तो महामना, जिसका मन महान होगा वही उदारता का परिचय देता है। तो नंद बाबा अति उदार हुआ। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूतमागध बन्देभ्यो येन्ये विद्योपजीविनः। समस्त सूत मागध बंदी जनों को उदारता, बार बार महामना शब्द का प्रयोग किया। जाता ह्लादो महामना नंदो महामना तेभ्यो। तो महामना महामना बार बार कह रहे हैं। इसका मतलब आज नंद बाबा ने अपना हृदय खोल के रख दिया, खजाना खोल दिया। जिसको जो चाहिए ले जाओ। रोहिणी जी प्रोत्सित भर्तिका होने के कारण उत्सव में सम्मिलित नहीं हो पा रही थी, सकुचा रही थी। प्रोत्सित भर्तिका किसे कहते हैं? जिसका पति परदेश में हो या संकट में हो, विपत्ति में हो, तो उसकी धर्मपत्नी का कर्तव्य है कि जाना सजे धजे नहीं, उत्सवों में भाग न ले, समाज के बीच में नाचना कूदना उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि पति संकट में है। तो जब पति संकट में हो या बहुत दूर हो, परदेश में हो, तो उस स्त्री को प्रोत्सित भर्तिका कहा जाता है। और शास्त्र की आज्ञा है, क्रीडा शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिग्रहे यानम त्यजेत प्रोत्सित भर्तिका। इतने काम प्रोत्सित भर्तिका नारी को नहीं करने चाहिए।
खेल कूद में भाग लेना, नाचना कूदना आदि। तो रोहिणी के पति वसुदेव जेल खाने में है मथुरा के। इस शास्त्र विधि के अनुसार रोहिणी संकोच में पड़ रही है कि मैं नाचूंगी कूदूंगी तो लोग क्या कहेंगे, समाज के पति संकट में जेल खाने में पड़े और ये इन्हें नाच कूद सूझ रहा है, समाज में लोग क्या सोचेंगे। इसलिए संकोच में पड़ी रोहिणी उत्सव में सम्मिलित नहीं हो पा रही। पर जब नंद बाबा को पता चला कि भाई पूरा ब्रजमंडल मेरे घर में उमड़ पड़ा और रोहिणी मेरे ही घर में रह करके दिखाई नहीं पड़ रही, समझ गए। नंद बाबा स्वयं बुलाने के लिए आए और कहा, देवी आज मेरे घर में सबसे जीवन का दिव्य आनंद का उत्सव मन रहा है। मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा आनंद है। 90 वर्ष के बुढ़ापे में मेरे घर में या खुशी को दिन आयो और तू मेरी घर में कोने में बैठी है। अरे ज्यादा हास्य परिहास न हो बे तो कम से कम छोरा को आशीर्वाद तो दे जा। अब रोहिणी जी संकोच में पड़ गई कि अब भी नहीं जाऊंगी तो बाबा बुरा मान जाएंगे। बोले महाराज बस आप पधारो, मैं आ ही रही हूं। अब रोहिणी के भी बेटा हुआ है और समस्या ये है कि जब से बेटा हुआ है आंख बंद किए पड़ा रहता है, आंखें नहीं खोलता। और दूसरी समस्या है कि आज सवेरे से ही भयंकर रो रहा है, इसलिए रोहिणी बेटे को लेकर परेशान है कि भगवान यहाँ या छोरा की आंख खराब तो ना है, कभी आंख खोल के काउके देखे ही ना, आंख बंद करके पड़ो रहे। वो आज तो याने रो रो करके घर भर दियो, शायद भीड़ देख करके या हल्ला गुल्ला सुन करके ये रो गए। परंतु शेषावतार बलराम जी रोहिणी नंदन बन करके प्रभु से पहले तो आ गए। रामावतार में तो प्रभु पहले आए, बाद में लक्ष्मण के रूप में शेष जी आए। तो आते ही प्रभु का दर्शन हो गया, पर अब की बार प्रभु ने पहले पहुंचा दिए। तो जब पहले आ गए और प्रभु अभी नहीं आए तो दाऊ दादा को अच्छा नहीं लग रहा। ये जगत मेरे प्रभु के अतिरिक्त देखने योग्य है नहीं, और जब तक हमारे सरकार नहीं आएंगे तब तक हमें किसी को देखना ही नहीं। इसलिए पहले आ तो गए पर आंख खोल के कभी किसी को देखे नहीं, आंख बंद किए पड़े रहते हैं। तो रोहिणी जी को चिंता है। अब रोहिणी जी तो परेशान है कि छोरा आंख ही नहीं खोले, और आज इसलिए सवेरे से रो रहे हैं कि पूरा जगत घर में आकर के मेरे प्रभु का दर्शन कर रहा है और मैया अपने कोने में लिए बैठी है। मैं तो प्रभु को देखने के लिए ही आंख खोलने को बैठा हूं, और मेरे प्रभु मेरे घर में आ गए, हमारे पास आ गए, इतने निकट आ गए, फिर भी मैया मुझे दर्शन नहीं करा रही। इसलिए शेष जी रो रहे। मैया को समझ में बात नहीं आई, पर जब नंद बाबा ने कहा तो संकोच बस उनको जाना पड़ा। गोद में लाला को लिए जसोदा नंदन के दर्शन करने गई। पालने में पौड़े हुए प्रभु। जैसे ही रोहिणी जी ने नंद नंदन का दर्शन किया, सिर पर हाथ फेरा लाला के, सोए गोदी में लेटे हुए उनके रोहिणी नंदन बड़ी जोर से किलकारी मार के हंसने लगे और कमल जैसे नेत्र उनके खिल गए। देखते ही रोहिणी जी आनंद में झूम गई। अरे जसोदा, तेरे छोरा ने गजब कर दियो। कहा भयो? बोले मेरे लाला ने आज तक आंख खोल के मुंह को नहीं देखो, और तेरे लाला पर हाथ फेरते ही मेरे छोरा ने किलकारी भर के हंसनो प्रारंभ कर दियो। देखो आज कमल जैसे कैसे सुंदर इसके नेत्र विकसित हो गए, खिल गए। भाई हमें तो मालूम पड़े इन छोरन में कोई पुरानो संबंध है, तभी तो आज तक यानी मुंह को ऐसे प्रेम भरे नेत्र खोल के नहीं देखा जो आज देख रहा है। अब तो रोहिणी जी भूल गई सब पति का वियोग, और लाला को इस प्रकार खिलते हंसते देखा तो रोहिणी जी भी झूमने लगी, नाचने लगी। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्य कंठाभरण भूषिता। अब तो विविध कंठाभरण भूषित होकर के रोहिणी जी भी ताता थैया करके थिरकने लगी। अरे घर में साक्षात सच्चिदानंद आ जाए तो कोई उदास कैसे रह सकता है।
सारी सृष्टि झूमने लगी, नाचने लगी, ब्रजवासी सब गाने लगे। चारों ओर जय जयकार हो रही है। अरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, जसोदा ने कान्हा जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। अरे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। बाल बाल सब हिल मिल गावे। जूथ के जूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। जूथ के जूथ नंद घर आवे। यूथ के यूथ नंद घर आवे। अरे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हरे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय हो। अरे ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया। ब्रज 84 कोस में भैया। 84 कोस में भैया। सब ही कहे धन जसोदा मैया। वही कहे धन जसोदा मैया। सब ही कहे धन जसोदा मैया। धन यशोदा मैया। अरे 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बधाई हो। अरे ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, मासिक सनकारक आए। सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। मुने सब देव सिधाए। अरे सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। मुनि सब देव सिधाए। अरे धर ग्वालन को रूप सबई मिल मंगल गायो है। पर पलन को रूप सबई मिल मंगल गायो है। कि ब्रज
करे लाला जायो हे। बोल नंद के लाला की जय। सारे ब्रजवासी उत्साह में भरे उत्सव मना रहे थे कि अचानक नंद बाबा को कुछ याद आया। ब्रजवासियों से बोले, भाई ब्रजवासियों बड़ी भूल हो गई। क्या बात है गई बाबा? बोले, हम तो नाचेवे गायबे में इतने मस्त है गए, अब की बार हम इनकम टैक्स जमा कर वो ही भूल गए। समय पर कंस को कर नहीं मिला तो कुपित हो जाएगा भाई। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय हैं तो दूध दही का बहुत बड़ा कारोबार है, इसलिए कंस ने टैक्स लगा दिया। तो गोरस भिजवाना पड़ता है कंस को। नंद बाबा बोले, ब्रजवासियों उस समय काऊ बात की कमी ना पड़ना चाहिए, तुम ऐसी गाओ बजाओ मस्त रहो। मोकू ने एक समय दो तो मैं मथुरा में जाके वहां कंस को कर दे के तुरंत वापिस आऊं। तब तक तुम घर को और मेरे छोरा को ने ध्यान रखियो। ग्वाला बोले, बाबा घर की चिंता छोड़, तू अपनो काम कर। ठीक है भाई। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। हे कुरुद्वः, कुरुवंश में परीक्षित का जन्म हुआ है, इसलिए संबोधन है। हे कुरुद्वः कंसस्य वार्षिक करम दातुम नंदः मथुरांगतः। कंस को वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा गए। बाबा मथुरा गए, मथुरा से लाला की मौसी आएगी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। नगर ग्रामों से बालकों की हत्या करती, सबको विष पान कराती हुई पूतना गोकुल में घुसी। जब हल्ला सुना के नंद घर आनंद भयो, समझ गई काऊ के घर में पूत भयो और मेरो नाम पूतना, मैं किसी पूत को छोड़ने वाली नहीं। तो जो गोपियां मंगल गीत गाती जा रही थी नंद भवन में, उन्हीं में सम्मिलित हो गई महाराज। और इसने भी गोपी बन करके, थी तो बड़ी खतरनाक राक्षसी, पर बन गई बड़ी छली छबीली। और जब जाकर इसने मैया को बधाई दी, अरे जसोदा बहन बधाई हो। बहना मैंने जैसी सुनी तेरे या बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं तो खुशी में बाबरी है गई। घर के सब काम धंधे छोड़ छाड़ के तेरो छोरा देखवे आई हूं। अब आंखें फाड़ के मुकू का देख रही है, ना पहचान रही। अब मैया चक्कर में, हे भगवान ये मेरी बहना कौन कहाँ थे आटपकी, आज से पहले तो मैंने कबू देखी ना है। ये तो कोई बड़े घराने की और बड़े शहर की मालूम पड़े, ऊंची एड़ी की चप्पल पहन के और तमाम पर्स मर्स लटका के आई है। तो ये हमारी ब्रज की गोपी तो ना है सके, पर जो भी है वो कोई इतने प्यार से बधाई दे रही है तो होगी तो कोई जान पहचान की। अब मैं पूछूं कि तू कौन है तो बुरो मान जाएगी। मैया को नाम ही यशोदा है, जो सबको यश दे वो यशोदा। इसलिए मैया सशंकित होते हुए भी मुस्कुरा के स्वागत करने लगी। आओ बहनाओ, तुम सबन को आशीर्वाद है जो या बुढ़ापे में ये खुशी को दिन देखवे को मिलो। और तू मेरे छोरा बढ़िया सो आशीर्वाद दे, फिर मैं तो को बैठ करके तेरे साथ ढेर सारी बात करूंगा। मिल गया मौका, पूतना पहुंच गई पालने के पास। भगवान ने जैसी देखा, ओ हो मौसी जी आई रही है, तो पूतना को देखते ही पट से आंख बंद कर ली। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलते क्षण। निमीलते क्षण, दोनों आंख बंद कर ली। अब क्यों आंख बंद करी वो तो गोविंद की गति गोविंद जाने, परंतु संतों ने, आचार्यों ने खूब सारे इसके भाव प्रकट किए। 22 भाव हमारे पास हैं, विस्तार से यदि उनका वर्णन करें तो आज की कथा इसी में हो जाएगी। एक दो भाव सुन लीजिए। एक संत कहते हैं, भगवान ने सोचा हम दुष्टों का विनाश करने आए, विनाशाय च दुष्कृता, ये हमारे अवतार का लक्ष्य है, उद्देश्य है। और लगता है श्री गणेश मौसी जी से ही होने वाला है।
तो चलो पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लें, तब श्री गणेश करेंगे। इसलिए आंख बंद कर ले, मंगलाचरण करने लगे। एक संत कहते नहीं, प्रभु ने सोचा हम तो ब्रज में माखन मिश्री खाने आए थे और माखन मिश्री का स्वाद नहीं चख पाए, मौसी जी आ गई जहर पिलाने श्री गणेश में। तो जहर पीने का हमारा काम नहीं है, ये काम भोले बाबा का है। तो आंख बंद करके भोलेनाथ को ध्यान करने लगे, भोले बाबा आज सोमवार है, आप ही पधारो, ये जहर को भोग आप ही लगाओ, हम तो दूध घी खाए हुए वाले हैं। इसलिए शिव जी को ध्यान करने लगे। अथवा एक संत कहते हैं कि जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करना चाहिए। वेद भगवान भी कहते हैं, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। हमारे भीतर हृदय में पाप दो ही मार्गों से प्रविष्ट होता है, आंख और कान। इसलिए कर्णे भी भद्रम शृणुयाम, कानों से बढ़िया कल्याणकारी बातें सुनो, और अक्ष भी भद्रम पश्येम, आंखों से बढ़िया बढ़िया दिव्य दृश्यों का ही दर्शन करना चाहिए। एक सुंदरी रामावतार में भी आई थी, उसने भी बड़ा गजब का मेकअप कर रखा था महाराज, रुचिर रूप धर प्रभु पहे आई, और राम जी ने नहीं देखा। जानकी जी की ओर दृष्टि रख करके ही भगवान ने सुपनखा से बात करी। सीता ही चितय कही प्रभु बात, नहीं देखा। बोलो राधे राधे। क्योंकि जो दृष्टि का पात्र है राम जी उसी को दृष्टि देते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। कन्हैया ने सोचा रामावतार में तो हमारी किशोरी जी उस समय बगल में ही बैठी थी, सो उनको देख के हमने काम चला लिया। और आज तो हमारे दाएं बाएं कोई भी नहीं है, सामने पूतना मौसी खड़ी है, जी हमारी दृष्टि का पात्र नहीं है, तो किसे देखें। जब कोई दृष्टि का उचित पात्र न समझ में आवे तो आंख ही बंद कर लो, पर कुपात्र पर कभी दृष्टि न डालो। इसलिए गोविंद ने नेत्र बंद कर लिए। और इस प्रकार से बहुत सारे भाव हैं। और पूतना को लगा बच्चा सो रहा है, तो सोता हुआ बालक समझ करके पूतना पास में आई, लाला को उठाई, गोद में लेके जैसी विष लगा स्तनपान कराई। भगवान ने पहले विष पिया, फिर दूध पिया, फिर प्राणों को ही पीना चालू कर दिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत् सा मुञ्च मुञ्चालमिते प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। जैसे भगवान ने उसके प्राणों को पीना प्रारंभ किया तो पीड़ा से करहा उठी पूतना, चिल्लाने लगी, मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़ छोड़। भगवान बोले, मौसी जी बस यही नहीं सीखा, जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लिया तो जीवन में कभी छोड़ते नहीं। बोल नंद के लाला की चीखती पूतना लेके भगी। भगवान ने जैसे उसको प्राण विहीन किया कि धड़ाम दी से धरती पर जाके गिरी, और मरते मरते इतना विशाल शरीर बना दिया कि 6 कोस तक के वृक्ष टूट के चकनाचूर हो गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। पतमानोपि तद्देह त्रिगद्युतिन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महसादेदमद्भुतम्। त्रिगव्युति अंतरद्रुमान चूर्णयामास। गव्युति माने 2 कोस, और 3 गव्युति का मतलब 6 कोस। 6 कोस तक के वृक्ष धराशायी हो गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो भी इस पूतना मोक्ष की कथा को प्रेम पूर्वक कहता सुनता है, इस कथा से गोविंद के चरणारविंद में प्रीति प्रगाढ़ होती है। गोविंदे लभते रतिम्। भगवान ने, सुखदेव जी ने पूतना वध शब्द का प्रयोग नहीं किया,
पूतना मोक्षम, पूतना को भगवान ने मोक्ष प्रदान किया, जबकि पूतना में एक भी सद्गुण नहीं है। सुखदेव जी अब पूतना का विस्तार पूर्वक परिचय दे रहे हैं। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया विहरये स्तनं दत्त्वापसदगति। पूतना का परिचय क्या है, नाम क्या है? बोले पूतना। पूतना का अर्थ क्या होता है? पूतान नयति, जो बच्चों को उठा करके ले जाए, अथवा पूत माने पवित्र, और जिसमें पवित्रता नाम की कोई भी चीज ना हो, पूतना एकदम घोर अपवित्र। तो नाम ही जिसका गंदा है। नाम बुरा है कोई बात नहीं, काम अच्छा हो। नाम बुरा हो, काम अच्छा हो तो कोई बात नहीं, व्यक्ति उसके काम को देख करके उसकी प्रशंसा करेगा, नाम जो भी बना रहे। नाम अच्छा हो और काम गंदा हो तो किस काम का? अमरम ही मृतम दृष्ट्वा कुबेरम भारवाहकम लक्ष्मी परिग्रहे दासी तो सुखी जीवित कुरकुची। एक का नाम था कुरकुची, वो सब उसको चिढ़ाते थे, क्या विचित्र नाम रखा है कुरकुची, कोई मतलब होता है? तो वो अपना नाम का उसने कहा कि मैं कोई बढ़िया नाम रखूंगा। निकला ढूंढने नाम, क्या नाम रखा जाए? तो एक शव यात्रा जा रही थी, तो उसने पूछा कौन मर गया? बोले अमर सिंह। बोले वाह, अमर हते सो मर गए, नाम है अमर सिंह, अमर के जा रहे, नाम बेकार। तो एक लकड़ी का गट्ठा लेकर के आ रहा था, उससे पूछ दिया श्रीमान जी आपका नाम? बोले कुबेर सिंह। बोले वाह, धनाध्यक्ष कुबेर सिंह है, लकड़ी का बोझा ढो रहे, ये क्या मतलब? नाम कुछ है या काम कुछ है? तो एक घर में झाड़ू पोंछा लगाती हुई एक दिखाई पड़ी स्त्री। देवी जी आपका नाम क्या है? वो लक्ष्मीबाई। वाह, लक्ष्मी जी दूसरे घर में झाड़ू पोंछा लगाती फिर रही। तो उसने कहा ठीक है, हमारा ही नाम बढ़िया है? अमरम ही मृतम दृष्ट्वा कुबेरम भारवाहकम और लक्ष्मी परिग्रहे दासी तो सुखी जीवित कुरकुची। हम ही ठीक है भाई, कुरकुची हुए पर आराम से रह रहे हैं। तो नाम के अनुसार काम भी तो होना चाहिए, पर पूतना का जैसा ही नाम वैसा ही काम। नाम की भी पूतना, और काम क्या करती है? बोले बालघ्नि, बच्चों की हत्या। ये सबसे बड़ा महापाप है। वो तो राक्षसी थी, बाल घातनी थी, विष पान करा के चुपचाप मार देती थी। पर आज भी राक्षसों की कमी नहीं है, वो उनसे भी खतरनाक राक्षस है। छोटे छोटे बच्चों की हत्या करना कितनी बड़ी नृशंस है। राक्षस भी लज्जित हो जाएं ऐसी नृशंसा के। पाप पुण्य तो हर युग में था, उसी प्रकार से देव, मनुष्य और राक्षस भी हर युग में है। जिसका जैसा कर्म, जिनका कर्म एकदम पाप आचार्य होता था, वो आज भी राक्षस ही हैं। जो सामान्य कर्म करके अपना जीवन जीते हैं वो मनुष्य तुल्य हैं, और जो अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं, बहुत ही महान व्यक्तित्व के स्वामी हैं, चारित्रिकवान हैं, उन्हें ही आज के समय में देवता कहा जाता है। तो यह तीनों प्रकार के जो लोग हैं वो उस समय भी थे और इस समय भी हैं। यह समस्त सृष्टि इसी में व्याप्त है, और समस्त सृष्टि जो है माया के अधीन होकर यह सब कार्यों को फलीभूत करती है। अब इनमें विरला कौन होता है कि जो
इन तीनों से परे होकर ईश्वर की शरण में जाता है, वो इन तीनों से भक्तों परे होता है। श्री राधे राधे। उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। ये भारतवर्ष चरित्र की पूजा करने वाला है, रामचरित मानस है। राम जी का पूजन हम क्यों करते हैं? क्योंकि उनका चरित्र उज्जवल है। तो राम जी के देश में राम राज्य की कल्पना करने वाले हम सनातनियों के बीच में, और ऐसे राक्षस रहे जिनको देख करके हमारा देश भी लज्जित हो जाए। इसलिए इन राक्षसों से बचना चाहिए और जितना हो सके यहां से पलायन करना चाहिए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो पूतना लोक बालघनी राक्षसी, वो तो राक्षसी थी। ऐसे जैसे आजकल के राक्षस हत्या करते हैं, ऐसे तो पूतना ने भी नहीं किया, जबकि बालघनी उसका काम ही यही था। परंतु इतनी सब बुराइयां पूतना में हैं, फिर भी भगवान ने उसको अपना लिया, अपना धाम दिया। किस बात पर दिया? बोले स्तनम दत्वापसदगतिं। भगवान बोले पहली बात तो ये हमारी मौसी लगती है, हमारी मामा की बहन, तो मामा की बहन मौसी हो गई। मौसी का मतलब होता है माँ जैसी है। तो रिश्ते में मौसी है और व्यवहार भी माँ जैसा ही है। एक मैया ही बच्चे को गोद में लेके स्तनपान कराती है, तो भगवान ने कहा मौसी ने भी माँ जैसा ही व्यवहार किया हमारे साथ। तो जैसी भी सही, जब माँ जैसा व्यवहार किया तो माँ जैसी ही गति इसको मिलनी चाहिए। लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं ब्रजे। अब जरा सोचिए, जिसमें एक भी गुण नहीं है और न जाने कौन से गुण पर दया निधि से जाते हैं। ठाकुर जी किस बात पर रीझ जाए कोई पता नहीं। इसलिए भगवान को अकारण करण करुणा वरुणालय कहा जाता है। आवश्यक नहीं किसी कारणवश ही भगवान कृपा करे, अकारण ही कृपा करते हैं। जो नोट कहीं ना चले वो ठाकुर जी के दान पात्र में तो चल ही जाता है। भगवान के यहां फटे पुराने खरे खोटे सब चलते हैं, तो क्योंकि भगवान को किसी का दोष दिखाई पड़ता ही नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न गाओ, जन अवगुण प्रभु मान न गाओ। 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 दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अति मृदुल स्वभाव। अति मृदुल स्वभाव। अति मृदुल स्वभाव, इतना कोमल स्वभाव है कि भगवान किसी का दोष देख ही नहीं पाते। इसलिए पूतना के सारे दोषों पर पर्दा डाल के धात्र्योचित गतिम लेभे, मां के समान गति उसे भी प्रदान कर। बोल भक्त वत्सल भगवान की। एक दिन जन्म नक्षत्र आया, रोहिणी नक्षत्र था, तो मैया बड़ी खुश भई, मेरे कन्हैया ने यही नक्षत्र में जन्म लियो, आज गीत गवाऊंगी। मैया ने सुंदर श्रृंगार किया लाला का। जैसे ही सुलाया, लाला सो गए। सोते सोते एकदम करवट बदल ली है। मैया तो खुशी में उछल पड़ी, मेरो छोरा बड़ो है गयो, अपने आप ही करवट बदल ली। छोटे बच्चों की प्रत्येक नई नई चेष्टा पर माताओं को नया नया उत्साह भरा रहता है। आज मेरे छोरा ने पहली बार अपने आप करवट बदली है, मैं तो भाई विशेष गीत गवाऊंगी। तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगवा दी दुहाई, ले ले के बधाई, गोपियां भागी चली आई। जसोदा बहन करवट बदलवे की बधाई हो।
मैया बोली बहनाओ खूब खूब बधाई है पर हल्ला मत मचाओ, मैंने छोरा वाली सुभायो है, कच्ची नींद जगे को तो रोवे को। गोपियां बोली तो हमका तेरी सूरत देखवे आई है, अरे बधाई गावे आई हैं तो गाएंगी बजाएंगी तो घर में हल्ला ना मचेगो। मैया बोली तो 2 मिनट रुको बहना, मैं या कहीं शांत एकांत में सुबह दूं फिर चाहे जितनो हल्ला मचाइए। और मैया ने लाला को पालनो उठायो, बाहर खड़ी बैलगाड़ी के नीचे लटकाई दियो, माट मटका आंगन से उठा के गाड़ी के ऊपर धरवाई दिए। मैया बोली अब प्रेम से नाचो कूदो। और जैसी गोपियों ने ताता थैया करके नाचना गाना चालू किया, हल्ला मचा तो लाला की नींद खुल गई। नींद खुलते ही जब इधर उधर देखा, आवाज सुनी तो गोविंद समझ गए गीत गब रहे हैं हमारे लिए, और मन में सोच रहे गीत हमारे लिए गब रहे हैं और हम पड़े गाड़ी के नीचे लटक रहे। कम से कम हमारे गीत गब रहे हैं तो हमें भी तो सम्मिलित करो। और सब गाने में मस्त हैं। गोविंद ने सोचा रोना चालू कर दें, सोई उठा के ले जाएगी मैया, तो बड़ी जोर से रोवे लगे। पर सब गाने में इतने मस्त हैं कि रोना भी किसी को सुनाई नहीं पड़ा। नैवा श्रणोद वै रोदितम सुतस्य सा रोदम स्तनार्थी चरण बुदक्षिपत। भगवान हाथ पैर फटकारते रोते रहे पर नैवा श्रणोद, किसी ने नहीं सुना। भगवान को लगा बताओ उत्सव हमारा, हम ही गला फाड़ के रो रहे। कभी कभी शादी में दूल्हा ही भूखा रह जाता है और बारात माल छानती है, और जिसका उत्सव है उसी को पता ही नहीं उसने भोजन किया कि नहीं। तो भगवान को लगा उत्सव हमारा ही मन रहा है और हम ही पड़े पड़े रो रहे, क्या करें। भगवान ने रोते रोते गाड़ी में वो लात मारी कि दम से पलट गई गाड़ी, माट मटका सब फूट गए। जो धमाधम की आवाज वही मैया सब गाना बजाना भूल के भागी। जो टूटी गाड़ी दिखाई मैया जोर से चिल्लाई, कहाँ गए हो मेरो कन्हाई। दौड़े दौड़े ब्रजवासी आकर के 2 छोरा बोले मैया हम बताएं, बताओ। बोले मैया तेरे छोरा ने रोते रोते गाड़ी में वो लात मारी कि पट्ट से पलट गई गाड़ी, हमने आंखन से देखो। मैया बोली भांग पी के चले हो घर से, अनेक से कल के छोरा ने लात मार के गाड़ी पलट दी, भाग यहाँ थे। छोरा के मैया तेरे सिर की सौगंध खा रहे हैं, हमारी बात पे संशय मत कर, हम आंखन देख की बात बता रहे हैं। और किसी को भी बच्चों की बात पर विश्वास नहीं हुआ। नते श्रद्धा दरे गोपा बाल भासित मित्युत। बच्चों की बात है, छोरा सौगंध खाए खाए के कह रहे हैं रुदितानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशय। तेरे छोरा के पाद प्रहार से गाड़ी टूटी है, हमने अपनी आंखन से देखो है, संशय मत करो। पर किसी ने विश्वास नहीं किया। मैया ने तो लाला की अलाय बलाय उतरवाई। और इस प्रकार से भगवान ने सकट भंजन किया। एक दिन मैया लाला को बड़े प्यार से गोद में बैठा करके स्तनपान करा रही थी कि तृणावर्त तूफान बन के आ गया। प्रभु समझ गए मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो। अब मैया गोद से उतारे तो उड़न खटोला में हम बैठ जाए, और मैया तो गोद से नीचे ही उतार बोना चाहे। तो भगवान ने धीरे धीरे वजन बढ़ा दिया। जब बहुत भारी हो गए तो मैया घबरा गई, मेरे छोरा में इतना वजन कैसे बढ़ गए हो भाई। तो धरती में उतार के मैया आंखें फाड़ के देखने लगी। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भार से पीड़ित मैया विस्मित, नेक से छोरा में इतना वजन। कन्हैया मुस्कुराने लगे और माधव की मुस्कान ही माया है। मैया मोहित हो गई, हंस के बोली मैं समझ गई, 2 घंटा से बैठी बैठी दूध जो पिवा रही हूं सो छोरा ज्यादा दूध पी गयो सो भारी है गया। अब बताओ दूध पीवे से छोरा भारी है जाए। और मैया को बात जम गई। तो लाला को आंगन में ही खेलता हुआ छोड़कर मैया भीतर चली गई कि जब खेलेगा कूदेगा दूध पच जाएगा तो हल्को है जाएगा। और जैसी मैया भीतर गई अवसर मिल गया। तृणावर्त को वेग से आया, चक्रवात के रूप में भगवान को उठा के कंधे पर बैठा के ले गया आकाश में। भगवान ने पूरा ब्रजमंडल घूम लिया। और जैसे ही ब्रज के बाहर जाना चाहा तो भगवान ने उसकी गर्दन दबाई और वजन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब तृणावर्त घबरा गया,
मुड़ मुड़ के भगवान को देखने लगा कि जल्दी जल्दी में कहीं नंद भवन का कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाए। ये बच्चा है कि पहाड़, बच्चों में कहीं इतना वजन होता है, इतना भार। भगवान हंसने लगे और बोले, मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझको ही देखते हैं और दुष्ट तू मुझ में पत्थर को देख रहा है। चल तेरी खोपड़ी पत्थर से ही पटकू। तम अंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयवम करालम। भगवान ने सिर पकड़ के शिला पर लाके उसे पटका और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः तृणावर्त का उद्धार हुआ। देखिए, ये असुर द्वापर में तो भगवान के सन्मुख आए ही, आज भी ये असुर किसी न किसी रूप पर हम पर हमला कर रहे हैं। इनसे कैसे बचा जाए, इन चरित्रों में वही रहस्य छुपा हुआ है। ये ब्रजमंडल क्या है? देखो, ये चरित्र जितने हैं ऐतिहासिक सत्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु ऐतिहासिक सत्य होने के साथ साथ आज भी ये असुर हमारे जीवन में किस रूप से प्रहार कर रहे हैं, उस पर भी विचार करें। ब्रज का अर्थ क्या है? जहां भगवान ने लीलाएं करी। ब्रज गतौ धातु है ना, ब्रजति गच्छति। ब्रजति भगवत समीपे सब ब्रजः, जो तुम्हें भगवान के निकट पहुंचा दे उसका नाम ब्रज। तो ये मानव शरीर है, नहीं, ये भी ब्रजमंडल है, क्योंकि इसी शरीर से आप परमात्मा के निकट पहुंच सकते हो, भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। 84 लाख योनियों में इसके अलावा और कोई दूसरा शरीर नहीं जो भगवत प्राप्ति में समर्थ हो। इसलिए बड़े भाग्यमान उस तनु पावा। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभ, इसकी बड़ी महिमा शास्त्रों में कही है। इसलिए यही ब्रजमंडल है। ब्रज की महिमा क्यों बढ़ी? क्योंकि नंद नंदन प्रकट हुए, गोविंद ने वहां लीलाएं करी, इसलिए ब्रजवासी धन्य हो गए, ब्रजमंडल की महिमा बढ़ गई। गोपियों ने भी गोपी गीत में सबसे पहले यही कहा, जयति ते देखम जन्मना ब्रज, ब्रजम अधिकम जयति। ब्रज की बड़ी जय जयकार हो रही है। क्यों हो रही है? तब जन्मना, तुम्हारे जन्म से। ब्रज की महिमा तो थी, पर भगवान के जन्म से बहुत अधिक बढ़ गई। उसी प्रकार मानव शरीर की महिमा तो है, पर मानव शरीर की महिमा सार्थक कब है? जब इसमें नंद नंदन प्रकट हो जाए, तब ब्रज धन्य हो गया। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः। ऐसे ही इस हृदय में, मानव के हृदय में जब हरि प्रकट हो जाए, तब ये ब्रजमंडल, ये मानव शरीर धन्य हो जाएगा, महिमा मंडित हो जाएगा। जिन जिन महापुरुषों ने भगवत साक्षात्कार किया है, उन्हीं की तो महिमा जगत में है, चारों ओर उन्हीं की कीर्ति है। बड़े सिद्ध महापुरुष हो गए साहब। तो नंद नंदन को प्रकट करो। हनुमान जी ने हृदय में राम जी को प्रकट करके सारी दुनिया को छाती चीर के भी दिखा दिया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय में राम जी वसते हैं, रहते हैं, धनुष बाण लेकर के रहते तो हमारे हृदय में भी है, परंतु प्रकट नहीं। और जब तक प्रकट नहीं होंगे, तब तक उनका रहना न रहना बराबर है। लकड़ी में आग रहती है कि नहीं? सब जानते हैं, रहती है। पर जब अरणि मंथन करके प्रकट करोगे, तभी तो अग्नि का साक्षात्कार होगा, तभी तो अग्नि का सदुपयोग हम कर पाएंगे। अब लकड़ी में आग है, सब कह रहे हैं, आपने भी मान लिया, हमारे हृदय में भी राम जी हैं, शास्त्र कह रहे हैं, गीता में गोविंद कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय सिरजुन तिष्ठति। सर्वभूतानाम हृदय तिष्ठति ईश्वर। सबके हृदय में ईश्वर है। जब गोविंद अपने मुख से कह रहे हैं, तो हमारे हृदय में होंगे, पक्की बात है। अब कोई डॉक्टर कहे, मैंने तो हजारों ऑपरेशन करके देख लिए, हार्ट विशेषज्ञ हूं, मेरे को तो किसी के हृदय में ईश्वर बैठे नजर ही नहीं आए,
अरे लाखों में हजारों में कोई तो एक के हृदय से मुझे दिखाई पड़ते हैं। तो क्या ईश्वर का वचन असत्य है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है? देखो, शास्त्र की बहुत सी बातें हैं जो समझ में नहीं आती, बुद्धि से परे है। तो जब बुद्धि से बात समझ में ना आवे तो अपनी बुद्धि की कमजोरी मानिए, शास्त्र पर उंगली मत उठाइए। मतिर दौर्बल्यम न तु मत दौर्बल्यम। शास्त्र का मत दुर्बल नहीं है, आपकी मति दुर्बल है, इसलिए आप शास्त्र की बात समझ नहीं पा रहे। और जब हमारी मति कमजोर होती है, समझ में नहीं आती है, तो हम शास्त्र को ही दोष देने लग जाते हैं। ये लिखा देखो, सबके हृदय में ईश्वर रहते हैं, हमको तो एक के भी हृदय में नजर ही नहीं आए। अब इस बात को यूं समझो, लकड़ी में अग्नि रहती है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी है और शास्त्र भी प्रमाण है। शास्त्र भी कहते हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, एक दारुगत देखिए एक पावक जुग सम ब्रह्म विवेकु। लकड़ी में अग्नि है और एक चूल्हे में जलती हुई भी दिख रही है। तो जो जलती हुई दिख रही है वो प्रकट अग्नि है, और जो लकड़ी के भीतर है वो अप्रकट अग्नि है। तो चूल्हे में जब अग्नि प्रकट होती है तभी तो रसोई बनती है। अब कोई लकड़ी उस चूल्हे में डाल दे और प्रकट न करे और फिर भोजन बनावे तो मूर्ख ही सिद्ध होगा कि नहीं? अरे पहले आग प्रकट तो करो तब भोजन सिद्ध होगा भाई। आपको सर्दी लग रही है, थर थर कांप रहे हो, सर्दी में ठिठुर रहे हो, और आपने सुना कि लकड़ी में आग होती है, तो आप लकड़ी से चिपक के खड़े हो जाओगे, गर्मी थोड़ी बहुत तो मिलेगी। जब आग रहती है तो कुछ तो गर्माहट देगी, तो क्या आपको गर्माहट मिल जाएगी? कदापि नहीं। अब आप कहोगे ये सब झूठी है, हमको नेक भी गर्मी नहीं लगी, सर्दी में ठिठुरते रहे आग और लकड़ी से चिपकते रहे, कुछ नहीं हुआ। जब अरणि मंथन करके अग्नि को प्रकट करोगे तभी आपकी सर्दी भागेगी, तभी आपकी रसोई सिद्ध होगी, और तभी अग्नि का पूरा आप सदुपयोग कर पाएंगे। नहीं तो लकड़ी की आग होते हुए भी तुम्हारे किसी काम नहीं आई। उसी प्रकार वह सच्चिदानंद ब्रह्म तुम्हारे हृदय में बैठा है, और फिर भी तुम दिन रात रो रहे हो, कष्ट पा रहे हो, दुख उठा रहे हो। अरे आनंद सिंधु के साथ दुख का क्या काम? पानी में मीन प्यासी, वो सुन सुन लागत हांसी। आनंद सिंधु तुम्हारे हृदय में बैठा है और फिर भी तुम रोए जा रहे हो, दुख के भार में दबे जा रहे हो। ये विरोधी बात है। भगवान यदि जो आनंद सिंधु सुख राशि है, उस वह भी बैठा है और फिर भी तुम्हारा हृदय दुखी है, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। सूर्य का भी दर्शन हो रहा है और रात्रि का भी दर्शन हो, यह संभव नहीं। सूर्य के सामने रात्रि टिक नहीं सकती। रात्रि दिख रही है तो सूर्य अभी अदृश्य है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। गोस्वामी जी कहते हैं कोई गाल भी भुलावे और हंसे भी, ये दोनों बात संभव नहीं। हंसोगे तो गाल नहीं भुला पाओगे, गाल भुलाओगे तो हंस नहीं पाओगे खुल के। उसी प्रकार आनंद सिंधु हृदय में हो और तुम दुखी हो, ये दोनों बातें संभव नहीं। आनंद सिंधु के साथ दुख का क्या काम? ये उसी प्रकार से है जैसे लकड़ी में आग तो है और सर्दी में आप ठिठुर रहे हैं। कारण क्या है? आग है तो सही पर प्रकट नहीं है। प्रकट होगी तभी आपकी सर्दी भागेगी, वैसे नहीं। उसी प्रकार हृदय में हरि हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। शास्त्र पुकार पुकार के ये बात कह रहे हैं, परंतु उन हरि को प्रकट करना पड़ता है। प्रकट करने से ही जीव का संताप मिटता है। उसी प्रकार ब्रजमंडल मानव शरीर है, और ये ब्रजमंडल मानव शरीर की सार्थकता कब है? जब हरि प्रकट हो जाए और इस हृदय में नंद महोत्सव प्रकट हो। जब नंद महोत्सव मनेगा तो नंद के आनंद भयो। जब ब्रज में नंद नंदन प्रकट होंगे तभी आनंद उमड़ेगा।
इसलिए इस मानव तन के ब्रजमंडल में अपने नंद भवन को नंद नंदन से परिपूर्ण करो, प्रकट करो। बोल नंद के लाला की। तो नंद घर आनंद भयो तो जय कन्हैया लाल की चारों ओर जय जयकार हो गई। फिर आई पूतना, सबसे पहले पूतना। पूतना कौन है? अविद्या। अविद्या अबुध जनों को मारती है। अबुध माने छोटे बच्चे। पूतना का अर्थ क्या है? जो पूत छोटे छोटे पुत्रों को, बच्चों को नष्ट करे, वो पूतना। बाल घातनी है, बड़ों को नहीं मारती, बच्चों को मारती है। और संस्कृत में बाल कहते हैं मूर्ख को। तो बच्चा होता है ना, किसी को गाली देना है, बच्चे को बोले त्वम बालः, तू निरा बच्चा है। तो किसी समझदार बड़े व्यक्ति को बच्चा कह देना उसका अपमान है। अब किसी का नाम ही बच्चा भाई हो तो बात अलग है। बोलो राधे राधे। बाकी वयस्क व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, योग्य व्यक्ति और उसको बच्चा कहा जाए तो एक तरह से उसका अनादर है। वामन भगवान जब आए मांगने के लिए तो यही बलि ने कहा, त्वम बालो बालस्मति, तू निरा बच्चा है। जैसी काया तेरी बौनी, तेरी बुद्धि भी तेरी बौनी निकली। मांगना नहीं आया, 3 लोक के राजा के सामने 3 चरण भूमि मांग रहा है। बाल बुद्धि है तेरी। आजकल लोग लिखते हैं बाल व्यास। तो संस्कृत की दृष्टि से अब उसका क्या अर्थ होगा, अब उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं। हम तो बाल व्यास का अर्थ करते हैं जिसके बड़े बड़े बाल हो, बाल व्यास। क्योंकि आजकल तो बड़े बड़े बालों को ही लोग व्यास मानते हैं। अरे वो व्यास जी देखने में बड़े दिखनौट हैं भाई, क्या बढ़िया बढ़िया विशाल बाल हैं, किसी के घुंघराले बाल हैं। बोलो राधे राधे। और बाल नहीं है तो तुम काहे के बाल व्यास। बोलो राधे राधे। तो ये बाल घातनी पूतना है। बाल माने अबुध, ना समझ। तो जो जीव अज्ञानी है वही बाल है। और अज्ञानी जीवों पर ही अविद्या का प्रभाव रहता है। अविद्या अबुध जनों पर प्रहार करती है, प्रबुद्ध जनों पर नहीं करती। अविद्या के प्रभाव में अबुद्ध जन आते हैं, प्रबुद्ध जन नहीं। जो ज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञान मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, ज्ञानी तो बड़े बच्चे हैं ना, समझदार हैं। तो अविद्या रूपी पूतना ज्ञानी पुरुषों पर प्रहार नहीं करती, अज्ञानी जीवों पर ही अविद्या अपना प्रभाव डालती है। पर भले ही आप अज्ञानी सही, कुछ ना जानते हो, पढ़े लिखे ना हो, कोई बात नहीं, पर हृदय में हरि प्रकट हो गए। जैसे नंद भवन में, ब्रजमंडल में गोविंद आ गए, तो फिर पूतना जब आई तो कुछ कर नहीं पाई, गोविंद के हाथों मारी गई। उसी प्रकार आप भले ही कोई शास्त्र नहीं पढ़े हों, पर भगवान के अनुरागी भक्त हों, हृदय में भगवान प्रकट हो जाएं, तो ये अविद्या आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि भगवान उस अविद्या का संहार कर देते हैं, अविद्या हरण कर लेते हैं। उदाहरण से देख लो, ध्रुव जी महाराज 5 साल के बच्चे ही तो थे, और भगवान के भक्त बन गए, नारद जैसे सदगुरु मिल गए। और भगवान जब प्रकट हुए तो बोलना भी नहीं आता था, विद्यालय देखा नहीं था, क्या पढ़े लिखे। और भगवान ने तनिक शंख छुआ दिया तो क्या जोरदार दिव्य भगवान की स्तुति गाई। नारद जी ने तो 12 मंत्र दिया था, 12 अक्षर का, और ध्रुव जी ने 12 श्लोकों में दिव्य भागवत में स्तुति गाई। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो भगवान के भक्त कोई पढ़े लिखे नहीं है, और उनकी वाणी इतनी दिव्य होती है कि उनके वचनों पर रिसर्च किया जाता है, पीएचडी करते हैं लोग। इसलिए अविद्या का हरण हरि करते हैं, और भगवान को पकड़ के रखो तो सारी बात बन जाती है। ये असुर सब आते हैं। अच्छा, रामावतार में भी भगवान ने पहले स्त्री का हरण किया, वो स्त्री का वध किया,
कौन? ताड़का। और कृष्णावतार में भी पहले स्त्री वध किया, राक्षसी पूतना। क्यों? भगवान कहते हैं हम निशाचरों का अंत करने आए हैं, निश्चरहीन करो मही। और निशाचरों को बाद में मारेंगे, पहले निश्चरी को मारो जो उनको पैदा कर रही है। जहां से आतंकवादी आ रहे हैं उस आतंकवाद के जड़ को मिटा दो, आतंकवाद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और जड़ को पानी देते रहे, सींचते रहे और आतंकवादी मारते रहो तो खेती तो उपजती रहेगी। इसलिए जड़ को मिटा दो। वृक्ष के जड़ को यदि आपने उखाड़ दिया तो उसके जितने भी डाली, शाखा, फल फूल हैं सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। जहां से आतंकवादियों को नोट पानी आते थे, कितने नोट नकली बन गए थे, देश को खोखला कर दिया नकली नोटों ने, तो सबसे पहले नोटबंदी कर दी। चलो अब जहां से नोट आ रहे थे, जितने नकली बना रखे थे वही खत्म हो गए, सब कागज के टुकड़े बन के रह गए, आना ही बंद हो गया। तो जड़ को पहले खत्म करना चाहिए। जड़ को उखाड़ दो, पेड़ अपने आप सूख जाएगा, लड़ने की जरूरत नहीं है। ये इसको कहते हैं कूटनीति। जरूरी नहीं है मारने के लिए आमने सामने आप उस पर प्रहार करें, उसका शत्रु बन करके ही मारें। मारना है तो देखो, पड़ोसी को बर्बाद कर दिया, बिना लड़े, बिना युद्ध किए, बिना हमला किए, और पड़ोसी देश कंगाल कर दिया, भिखारी बना दिया। इसका नाम है कूटनीति। लड़ना जरूरी नहीं है। तो भगवान ने पहले निश्चरी को खत्म किया, जहां से निशाचर पैदा होते हैं। दोनों अवतारों में यही किया, जड़ को काटा। उसके बाद सकट भंजन किया। सकट मान गाड़ी। गाड़ी में 2 बैल लगते हैं, 2 बैलों से गाड़ी चलती है। बैल क्या है और गाड़ी क्या है? गाड़ी है ये जीवन, जीवन की गाड़ी चल रही है। और जीवन की गाड़ी काहे पर चलती है? 2 बैलों पर चलती है। 2 बैल कौन है? बैल धर्म का प्रतीक है, वृषभ धर्म का स्वरूप है। और 2 प्रकार का धर्म होता है, एक लौकिक धर्म और एक पारलौकिक धर्म, जिसको परम धर्म कहते हैं। इसकी चर्चा पहले दिन की कथा में विस्तार से हम कर चुके हैं, इसलिए विस्तार नहीं करेंगे, संकेत कर रहे हैं। धर्म और परम धर्म, धर्म के ही 2 स्वरूप हैं। तो धर्म के बैलों पर यह जीवन की गाड़ी चलती है। हम सबको धर्मानुगामी होना चाहिए, धर्मानुसार आचरण करना चाहिए। धर्मेण हीन पशु भी समान। आपके जीवन में यह धर्म नहीं है तो आप साक्षात 2 पैर के पशु हैं। पशु में मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहेगा। धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषः। मानव में धर्म की ही तो विशेषता है। धर्माचरण न करे तो पशु है। लौकिक धर्म क्या है? माता पिता गुरुजनों की सेवा करना। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, राष्ट्र धर्म है। धर्म की एक परिभाषा नहीं की जा सकती। अहिंसा परमो धर्म, सबके लिए ये परिभाषा लागू नहीं होगी। इस अहिंसा परमो धर्म का सूत्र दे करके देश को नपुंसक बना दिया, कायर बना दिया कि कोई इधर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल और कर दो। महामूर्खता। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि कहते हैं सठे साठ्यम समाचरे। कोई तुमको मार रहा है, तुम्हारा दमन कर रहा है, और राक्षसों के सामने तुम मरने के लिए केवल खड़े रहो, कुछ भी उसका प्रतिकार न करो, तो ये तो महामूर्खता है। एक कोई भी पशु, जीव जंतु, चींटा भी होगा, उसे भी मारोगे तो वो भी बचने का उद्यम करेगा अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। वो भी मरने के लिए शांत खड़ा नहीं होगा। कोई किसी भी जीव को आप देख लो, एक सामान्य प्राकृतिक नियम है भाई।
तो धर्म के मार्ग पर मनुष्य को चलना चाहिए, धर्म का पथ। क्योंकि संसार, आप जब संसार को छोड़ के जाएंगे तो केवल धर्म ही तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी तो सब यही छूट जाएगा, चाहे जितने नाते रिश्ते आपके हों। धनानि भूमौ, जितना भी धन कमाया धरती पर पड़ा रह जाएगा, धरती में गड़ा रह जाएगा। पशुविश्च गोष्ठे, जितने आपने पशुपालन किया है, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली जितने भी जो आजकल तो सब लोग पालते हैं, सबको पालने का अधिकार है। पहले तो कम जाति के अनुसार पाले जाते थे। आपके घर में भेड़ बकरी हैं तो लोग समझ जाते थे आप किस जाति के, भैंसे बंधी हैं तो आप किस जाति के हो। तो जातिवाचक पशु पाले जाते थे। तुम्हारे घर में सुगर पाले जा रहे हैं तो आप किस जाति के हो, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पशु देख करके ही पहचान हो जाती थी घर की। अब जरा मुश्किल है, सब में सबका अधिकार हो गया है। तो ऐसी स्थिति में पशुविश्च गोष्ठे, आपके चाहे जितने पशु हैं सब खिरक में बंधे रह जाएंगे। अर्धांगिनी धर्मपत्नी, जिसके साथ साथ फेरे आपने लिए हैं, वो भी नारी गृह द्वार, घर के दरवाजे से ही विदा कर देगी। जितने आपने सगे संबंधी रिश्ते बना रखे हैं, जना स्मशाने, वो मरघट तक जाकर के आपको लकड़ी दे देंगे, विदा कर देंगे। अरे और की छोड़ो, हजारों लाखों रुपए जिस शरीर पर खर्च किए हैं, बरसों में आपने न जाने कितने रुपयों की क्रीम लगा ली होगी, कई प्रकार के ऑपरेशन करके आजकल बुढ़े भी जवान हो जाते हैं, आंख नई, दांत नए, सब कुछ नया नया लग जाता है। तो शरीर पर बहुत कुछ रुपया खर्च होता है, पर ये भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। देहश्चितायाम, ये शरीर भी चिता में जल के राख हो जाएगा, तो तुम्हारे साथ फिर क्या जाएगा। धनानि भूमौ पशुविश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वार जना स्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। समस्त सांसारिक जीव की सिर्फ एक ही समस्या है, वह यह कि वह जानता है कि यह संसार नाशवान है, मृत्यु अटल है, संसार में सभी माया के वशीभूत हैं, किंतु जानते हुए भी वह ईश्वर की भक्ति नहीं करता और अनुपम जीवन का त्याग कर वासना युक्त जीवन स्वीकार करता है, और यही उसके दुखों का कारण होता है, यही उसके पापों का कारण होता है। अंततो गत्वा यही पाप करते करते एक दिन उस धरा से वह चला जाता है और अंत समय पछताता है कि हमारा पूरा जीवन व्यर्थ गया। तो इस जीवन को परिपूर्ण करने के लिए आप लोगों के पास भक्तों समय है, प्रभु का ध्यान करें, प्रभु का भजन करें, प्रभु की भक्ति में लीन रहें, जिससे आपका अंत समय होने पर भी आपका ध्यान प्रभु में लगा रहे और आप मोक्ष को प्राप्त करें। भक्तों, श्री राधे राधे। स्वाभाविकता निर्मलता छोड़ दे तो क्या जल जल रह जाएगा। वायु का जो धर्म है, अग्नि का जो धर्म है, सारे पंच महाभूतों का सबका अपना अपना धर्म है। सृष्टि में सबका धर्म है, सूर्य का धर्म है, चंद्रमा का धर्म है, सभी अपने अपने धर्म का आचरण कर रहे हैं। इनमें से कोई भी यदि अपना धर्म त्याग दे तो क्या उसकी सत्ता रह जाएगी? कदापि नहीं। सूर्य का काम है उष्ण गर्मी देना, और सूर्य भगवान शीतलता देने लग जाएं तो सूर्य का कोई मतलब रह जाएगा? चंद्रमा उष्णता देने लग जाएं, अपना धर्म त्याग करके पर धर्म अपना लें, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। सोचिए, सूर्य शीतल हो जाए और चंद्रमा उष्ण हो जाए तो क्या इनका अस्तित्व रह जाएगा? सभी
प्रकृति में सब अपने अपने धर्मों का अनुगमन कर रहे हैं। केवल एक मनुष्य ही ऐसा है जो या तो धर्म निरपेक्ष है या किसी भी धर्म को अपनाने के लिए तैयार है, स्वार्थ सिद्धि के लिए। यदि हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। देश स्वतंत्र हुआ तो ऐसे लोगों के ही हाथ में सत्ता आई जिसके धर्म का ही पता नहीं चला। बोलो राधे राधे। कभी जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाएं, तो कभी ईसाई बन जाएं, तो कभी टोपी पहन के मुसलमान बन जाएं, जो चाहे, जहां जैसा मौका मिला तहां तैसे बन गए। कभी गंगा किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुना दास। सारे राष्ट्र को भ्रम में ही रखा, कोई समझ ही ना पाए। बोलो जय सिया राम। और शास्त्र कहते हैं पर धर्मो भयावह, इसलिए कहते हैं वर्ण संकर व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है, उसको समझना बहुत कठिन है। जो वास्तव में स्वधर्म का पालन करने वाले धर्मनिष्ठ हैं, उस व्यक्ति को समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। और जिसके धर्म का पता नहीं, जिसके वर्ण का पता नहीं, उस व्यक्ति को समझ पाना बहुत ही कठिन है। उसके कितने मुखौटे होते हैं कोई नहीं जान पाएगा। रावण के तो 10 ही मुख थे। बोलो जय सिया राम। तो हमारा जीवन प्रसंग पर आइए। गाड़ी 2 बैलों पर चलती है। जब तक शरीर में रहे हो, संसार में रह रहे हो, तब तक संसार के धर्म का पालन करो। माता शास्त्र की आज्ञा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये हमारा धर्म है, ये लौकिक धर्म है, इसका हमें पालन करना चाहिए। परंतु इस संसार के व्यवहार को, धर्म को निभाते हुए, पालन करते हुए हम मनुष्य बन के क्यों पैदा हुए हैं, भगवान ने हमें जन्म क्यों दिया है, उस परम जीवन के लक्ष्य को जानना हमारा परम धर्म है। केवल संसार में व्यवहार निभाने ही नहीं आए हम, उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए प्रभु ने हमें मानव शरीर दिया है। जो हमारा परम लक्ष्य है उसको भी नहीं भूलना चाहिए। तो ये 2 बैल हैं, संसार में भी रहो, संसार के कर्तव्य का पालन करो, और परम पिता परमात्मा को पाने के लिए मानव शरीर मिला है तो उससे भी पाने का प्रयास करो। दोनों का संतुलन बनाओ। जिस गाड़ी में दोनों बैल सुंदर हो वो गाड़ी दौड़ती है। अब मूल प्रसंग पर आइए। जिस गाड़ी के नीचे कन्हैया को लटका दिया गया, उस गाड़ी में एक भी बैल नहीं था। जब गाड़ी में कोई बैल नहीं था तो कन्हैया को नीचे लटका दिया और माट मटका ऊपर धरवा दिया। संकेत क्या है? कथा से संकेत क्या मिला? कि जिस गाड़ी में एक भी बैल नहीं होता, उसी गाड़ी के नीचे परमात्मा लटके नजर आते हैं और संसार उसके ऊपर सवार होता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति में होना चाहिए, जो परम धर्म है। परम धर्म मैंने पूर्व में बताया था, परम धर्म श्रेष्ठ है और लौकिक धर्म गौण है। जैसे मुख्यमंत्री का हम स्वागत जरूर करेंगे, पर प्रधानमंत्री आ जाएं तो उनको छोड़ के हम पहले उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि वो हमसे, उनसे भी बड़े हैं। ऐसी परम धर्म की प्राप्ति में लौकिक धर्म बाधक बनता हो तो छोड़ देना चाहिए। माता पिता की सेवा करना धर्म है, और माता पिता ही भगवत प्राप्ति में बाधक बने तो